4.1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे का दूसरा, ये देखो एक्सरसाइज आपकी 4.1 है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे हम, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से, और इसके नेचर को फाइंड करना था। फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं कल। आज ये सेकंड क्वेश्चन है, वो सोल्व करेंगे। और इससे तो उसके बाद इस वाले को सोल्व करो, और उसके बाद थर्ड फोर्थ को भी आप सोल्व करो। उसके बाद इस वीडियो में जो भी बताएंगे उससे आप उसको मैच कराना। चलो तो लिख लेते हैं उसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो फिर इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इजकल टू 4, एक्स प्लस वाई इजकल टू 1। ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या लिखते हैं, फ्रॉम, हमने ये पहले लिख लिया क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अब हमें x की वैल्यू एक तरफ करनी है। जैसे इसको लिख लेंगे हम 2x माइनस वाई इजिकल टू 4, तो ये y को इधर लगा देंगे तो 2x इजिकल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये आपको पता ही है, ये y माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये 2x मल्टीप्लाई में है तो ये 2 किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, तो x इजिकल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई अपॉन 2। अब लेट कर लेते हैं, y की वैल्यू मान लेते हैं। y बराबर मान लेते हैं हम 0। y बराबर देखो 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम y बराबर 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, y बराबर 2 मानेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 माइनस का मानेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका x, इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं हम, x आ जाएगी 4 प्लस y की वैल्यू कितनी मानेंगे, देखो ये देखिए माइनस 2 अपॉन 2, x इजिकल टू हो जाएगा। अब 4 है, ये माइनस 2 है, 4 प्लस, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस 2 अपॉन 2। अब इसको समझना है, अगर दो निशान साथ में मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई के, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगी सोल्व, 4 माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 2, एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 अपॉन 2 इजिकल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब सेकेंड लेट y इजिकल टू मान लेते हैं 2। अब यहाँ पे माइनस 2 माना था, जरूरी नहीं है कि माइनस 2 मानो या 4 मानो, आपकी मर्जी। हमने हिसाब से हम ज़्यादातर वैल्यू नज़दीक आए, मतलब कम आए एक्स की वैल्यू, वो ज़्यादा आसान हो, वो चीज़ें करते हैं हम ज़्यादातर। तो क्या करते हैं, अब y बराबर 2 प्लस का ले लेते हैं। तो हमें पता है प्लस का यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 करेंगे 3। तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में रखेंगे x इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन हो जाएगा 2, यह आ जाएगा 6 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 3। तो इसकी टेबल क्रिएट कर देते हैं। टेबल x जो भी y, अब देखो x की वैल्यू कितनी है, पहले y की रखी है हमने, माइनस 2 मानी थी, y की वैल्यू 1 आ गई थी। अब इसी तरीके से y की वैल्यू 2 मानी है हमने, x की वैल्यू 3 आ गई। लिख लेते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू हो जाएगा 1
अब x की वैल्यू निकालनी है, इसको फर्दर इधर सेट कर देंगे। ऐसे आपको एरो कभी भी नहीं निकालना है, लगाना है, ध्यान रखना है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। x इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस वाई, ये प्लस का था, इधर गया माइनस का हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब लेट करते हैं, लेट। अब y बराबर हमने कितना माना है, y बराबर माना है -2, तो -2 माना है हमने। अब देखो लेट हम सेम यही वैल्यू लिख लेते हैं, y बराबर -2, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x इजिकल टू 1 -2, तो x बराबर आ जाएगा 1 माइनस, अब ब्रैकेट हटा देंगे, -2 हो जाएगा, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 इजिकल टू आ जाएगा 3। और सॉरी, थोड़ा इस इक्वेशन में करेक्शन कर दिया हमने, जबकि ये इक्वेशन -1 था, यहाँ पे -1 था और यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये हमने जल्दी में क्या किया कि इसको प्लस लिख लिया। वैसे देखो इस क्वेश्चन को हम बुक 2x माइनस वाई इजिकल टू 4, x प्लस वाई इजिकल टू -1, ये मैं लिखते वक्त दिखा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है ये -1 है, इसलिए मैंने -1 सभी को चेंज कर दिया, यहाँ भी -1, यहाँ सभी जगह -1 कर दिया। अब ये -1 है, तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 1। तो इससे वैसे घबराना नहीं है, कई बार जल्दी में गलत लिखा जाता है। तो ये -1 प्लस 2, तो ये 1 हो गया आपका प्लस का, तो इसकी टेबल भी तो एक ही वैल्यू निकाली हमने, y बराबर -2। अभी हमें दूसरी वैल्यू और निकालनी है, लेकिन हमने क्या किया, पहले ही टेबल बना दी। अब पता नहीं माइंड भी कैसे काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब हमने लेट y बराबर -2 लिया, अभी ये सेम ये लेके देखते हैं, लेट y बराबर 2, तो y बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इस वाले में वैल्यू रख रहे थे, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू -1, उसके बाद है माइनस y की वैल्यू कितनी है हमारी 2, अब प्लस 2 अब की बात, तो x इजिकल टू आ जाएगा -1 -2, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। और ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, जब -1 और -2 को ऐड करते तो 3 आता है। अब क्या करते हैं, इस टेबल को भर लेते हैं जो पहले बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी बना सकते हो। वैसे मैंने सोचा था दोनों वैल्यू निकालनी, लेकिन ऐसा नहीं था, एक ही वैल्यू निकाली थी। देखो सबसे पहले y की वैल्यू हमने -2 रखी है, तो -2 यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई वो देख लेते हैं, 1 आ गई। उसके बाद y की वैल्यू 2 आ गई है, यहाँ पे प्लस की है, और वैल्यू आ गई है माइनस की 3। अब क्या कर लेते हैं, मेरे पास ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं छोटे और स्केल से ग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। आपको ये सब ग्राफ के अंदर करना है और पेंसिल से करना है, आपको ध्यान रखना है। और मैं इसको आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मार्क लगा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसकी टेबल ये है, तो इस टेबल को हम इसके अंदर पॉइंट को नोट कर लेते हैं। x बराबर 1 है, x बराबर 1 हो गया, y बराबर -2, y बराबर ये रहा, ये माइनस नीचे है। हम क्या करेंगे, 1 और 2 को दो लाइन से इंटरसेक्ट करके जो पॉइंट है वो लिख लेंगे। यहाँ से ये पॉइंट आ गया ऐसे, ठीक है, इस वाले से आ गया पॉइंट, ये जहाँ पे मिल रही है इसको बोलते हैं हम 1। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, बाद में -2, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे दूसरा लेते हैं, x बराबर 3 है, ये x बराबर 3 है, y बराबर +2 है, ये 3 हो गया।
और प्लस का ये हो गया +3 +4 प्लस की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, प्लस की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर ये लिख लिया y x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 2 हो गई, ये 3 होगी। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं, ये हो गया y की, ये होगी x की। तो ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम 3 2, मतलब हमने x की वैल्यू पहले लिख दी 3। अब हम इसको स्केल से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं दोनों लाइनों को। शायद आपको दिख रहा है, ये देखो ये लाइनों को ऐसे ही ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब दूसरी जो टेबल है उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, 1 है और -2 है, तो सेम पॉइंट आ गया। ये नीचे वाला इस वाली टेबल से सेम आ गया नीचे वाला। देखो ये टेबल देख लो आप, ये वाली टेबल है, इस टेबल से ये देखो 1 -2 1 -2 ये वाला सेम आ गया पॉइंट। उसके बाद -3 और 2, तो -3 तो x की वैल्यू है, तो ये x की होगी -3, y की वैल्यू +2, ये और ये होगी +2। तो यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करा लेते हैं, ये लाइन इधर आ गई, लाइन इधर आ गई और ये वाला पॉइंट है वो इसका पॉइंट हो गया। इसको लिख लेंगे -3 और 2। अब इसको स्केल से मिला लेंगे हम। अब क्या करते हैं कि इन दोनों लाइनों को, जो लाइन है उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे ये पहले वाली लाइन थी इस टेबल से बनाई, इसका देखो इसके ऊपर, तो ये लिख लिया 2x - y = 4। तो इसके ऊपर लिख लेंगे हम यहाँ से थोड़ा स्लोप दें, 2x - y = 4। इसी तरीके से इस लाइन को लिख देंगे। इस लाइन का नाम है, देख लेते हैं क्या नाम है, ये लिखा हुआ x + y = -1, तो ये लिख लेंगे x + y = -1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसका इस वाली जगह, ये वाला जो एरिया है, इस पे इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको सोल्यूशन वैसे पता चल ही गया है। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करती है तो उसको नेचुरल इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो इसका सोल्यूशन है 1 - 2 है। पीछे वाली जैसे क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जैसे हमने ग्राफ बनाया था उसके अंदर सभी जो पॉइंट है उनको प्लॉट किया था, यानी पॉइंट किया था सभी पॉइंटों को, तो वो चीज़ लिखना है। तो हमने क्या लिखा, विद द हेल्प ऑफ, देखो हमने क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ अबव द टेबल प्लॉट द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर ऑन द जॉइनमेंट। तो हमने कुछ भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड नहीं लिखे हैं, हमने ये लिखा है कि जो हमने जो भी प्लॉट किए हैं यहाँ पे पॉइंट है वो ग्राफ पेपर पे, हम ये ग्राफ पेपर पे करेंगे अगर स्कूल के अंदर करते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सीधा सोल्व किया है। तो प्लॉट द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर एंड जॉइन देम, तो यहाँ पे स्केल भी लिख सकते हो या जॉइन देम, जो भी आपकी मर्जी। अब आगे हमने लिखा है फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंट इट इज क्लियर दैट, मतलब ये ग्राफिकल जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो क्लियर कर रहा है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट, मतलब ये दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और ईच अदर पॉइंट 1 जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है 1 - 2। उसके बाद सो x = 1 एंड y = -2 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसने कहा है कि जो x = 1 और y = -2 है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इसका, क्योंकि ये दोनों लाइनें इस पर इंटरसेक्ट कर रही है।
So, given linear pair x is equal to 1 and y is equal to -2 satisfy the equation, मतलब इस इक्वेशन को x बराबर 1 और y बराबर -2 वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब माय चैनल।